औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए जो बोलें तो सुनता है और ना बोलें तो जानता है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू तमाम मखलूक़ात आलमीन पर मेहरबान होता है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई पत्थर हमारी तकदीर, सेहत, सोच और ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकते हैं। क्या वाकई पत्थर रूहानी तौर पर इंसान पर असरअंदाज होते हैं। उसके साथ ही हम इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आपके कौन से मसले के हल के लिए कौन सा पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए। पत्थर सिर्फ जेवर नहीं, ये तकदीर का दर खोलने वाली कुंजी है। पत्थर असर रखते हैं, गहरे, खामोश लेकिन फैसला कुन। ये बात कोई वहम नहीं बल्कि कुदरत का कायम करदा उसूल है। एक ऐसा उसूल जिसे आसमानी उलूम, कुरानी इशारे, अंबिया की सुन्नत, सूफिया कराम के तजुर्बात और जदीद साइंस बैक वक्त तस्लीम करते हैं। अब देखते हैं कि कायनात, जायचा और पत्थरों का ताल्लुक कैसे कायम होता है। हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके इस्तकबाल को आसमान पर सूरज, चांद और सयारे एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं। यही तरतीब इंसान के मिजाज, किस्मत, कमजोरियों, सलाहियतों और आजमाइशों का एक नक्शा बनाती है जिसे जायचा कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, जायचा सिर्फ हाल नहीं बताता बल्कि रास्ता भी दिखाता है। और जब जायचे में कोई सयारा कमजोर, शरीर या बिगड़ा हुआ हो तो वो जिंदगी में रुकावट, नुकसान, बीमारी, बेबरकती या नाकामी का सबब बनता है। यहीं से पत्थरों की कहानी शुरू होती है। अब सवाल ये है कि पत्थर में कौन सी तवानाई होती है और वो किस तरह काम करता है। तो जवाब है कि हर पत्थर जमीन की गहराइयों में लाखों साल का इर्तिआश, दबाव, हरारत और तवानाई समेट कर पैदा होता है। ये पत्थर दरअसल एक फिल्टर की मानंद होते हैं जो कायनाती लहरों को जज़ब करके उन्हें मखसूस फ्रीक्वेंसी में हमारे जिस्म, दिमाग और रूह तक मुंतकिल करते हैं। पत्थरों का इल्म सिर्फ आम किताबी मफरूज़ों तक महदूद नहीं बल्कि तारीख गवाह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुख्तलिफ पत्थर पहने जो रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और बरकत का जरिया बने। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकीक पहनने से फ़क्र नहीं आता, नमाज मकबूल होती है और मुसीबतें दूर रहती हैं। औलिया कराम और रूहानी बुजुर्गों ने हमेशा इंसान के मिजाज के मुताबिक पत्थर पहनने की तजवीज़ दी और लाखों इंसानों ने उनके असरात अपनी आंखों से देखे। पत्थर पहनना कोई जादू नहीं, ना ही किस्मत को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश है। यह कुदरत के बनाए हुए निज़ाम से हम आहंग होने की एक सादा सी कोशिश है। यह उस दुआ की तरह है जो खामोश लबों से निकलती है मगर आसमानों तक सुनाई देती है। पत्थर बोलते नहीं मगर उनकी खामोशी तकदीर की चीख सुनती है। उनका काम नजर नहीं आता मगर ये दिल के जख्म पर मरहम रखते हैं। ये सिर्फ जेवर नहीं, दवा हैं। ये फैशन नहीं, ये फैसले बदलने वाली तवानाई है। जदीद साइंस में भी क्रिस्टल रेजोनेंस थेरापी और वाइब्रेशनल हीलिंग जैसे तसव्वुरात ये मान चुके हैं कि हर कुदरती पत्थर मखसूस वाइब्रेशन खारिज करता है जो इंसानी औरा, तवानाई का हाला में तवाजुन लाता है। अब देखते हैं कि कौन सा पत्थर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी के जायचे में ज़ोहल बिगड़ा हुआ हो तो नीलम उसे संभालता है। अगर मरीख हादसात, गुस्सा या झगड़े दे रहा हो तो लाल याकूत या मरजान उसे कंट्रोल करते हैं। अगर किसी के जायचे में चांद परेशान कुन हो तो मोती उसे सुकून दिलाता है। अगर जोहरा ताल्लुकात या मोहब्बत में बिगाड़ दे रहा हो तो पुखराज हुस्न, हमाहंगी और कशिश अता करता है। अगर मुश्तरी कमजोर हो तो पुखराज
علم، رزق اور عزت کی راہیں کھولتا ہے، مگر یہ کام ایک ماہر جیمولوجسٹ اور آسٹرولوجر ہی آپ کا ذائچہ دیکھ کر سکتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں کون سا سیارہ کس حالت میں ہے، اور اس کے علاج کے لیے کون سا پتھر، کس سائز کا پتھر، کس انگلی میں اور کس دن پہننا ہے۔ اگر کسی نے خود سے کوئی پتھر استعمال کیا تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کسی الجھن، تاخیر، رکاوٹ یا بے سکونی کا شکار ہیں تو ایک بار اپنی کائناتی ترتیب کو سمجھیے اور اسی ترتیب کے مطابق وہ پتھر پہنیے جو آپ کے لیے منتخب ہے۔ یقین جانیے ایک چھوٹا سا نگینہ تقدیر کا بند دروازہ کھول سکتا ہے، بس نیت خالص ہو، یقین کامل ہو اور رہنمائی سچی ہو۔ آپ اپنے ذائچے کے مطابق اپنا لکی پتھر معلوم کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔